क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी नौकरी के लिए दिन रात एक कर दी, लेकिन अंत में आपको नो कह दिया गया? या शायद आपने किसी रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश की, पर सामने वाले ने आपका हाथ छोड़ दिया। जब हमें रिजेक्ट किया जाता है तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने हमारे दिल पर पत्थर रख दिया हो। हमें लगता है कि हम काफी नहीं हैं, हम में ही कोई कमी है। हम बंद दरवाजों को पीटते रहते हैं और रोते हुए पूछते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? दोस्त, आज मैं आपसे एक ऐसी बात कहने आया हूं जो शायद आपकी पूरी सोच बदल देगी। जिसे आप रिजेक्शन समझ रहे हैं, वो असल में परमेश्वर का रीडायरेक्शन है। वो आपको उस जगह से हटा रहा है जहां आप खत्म हो जाते, ताकि वो आपको उस जगह ले जा सके जहां आप राज करेंगे। आज की ये कहानी आपके टूटे हुए दिल को जोड़ने वाली है। आज से हजारों साल पहले एक नौजवान था जिसका नाम था यूसुफ। यूसुफ अपने पिता का सबसे लाडला बेटा था, लेकिन यही बात उसके भाइयों को चुभती थी। एक दिन उसके सगे भाइयों ने उसे रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने उसे एक गहरे गड्ढे में फेंक दिया और फिर उसे चंद चांदी के सिक्कों के लिए गुलाम बनाकर बेच दिया। जरा सोचिए उस लड़के के बारे में जिसे घर में राजकुमार की तरह रखा जाता था। आज उसे एक अनजान देश में गुलाम की तरह ले जाया जा रहा था। क्या उसे बुरा नहीं लगा होगा? क्या उसने नहीं सोचा होगा कि परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। मिस्र में उसने पोतीफर के घर में ईमानदारी से काम किया, लेकिन वहां भी उसे रिजेक्शन मिला। एक झूठे इल्जाम में उसे जेल में डाल दिया गया, एक ऐसी जगह जहां कोई उम्मीद नहीं थी। सालों तक वो अंधेरी कोठरी में रहा। उसे अपनों ने ठुकराया, परायों ने ठुकराया, यहां तक कि जिस कैदी की उसने मदद की थी वो भी उसे भूल गया। पर यहां एक मोड़ आता है। एक रात मिस्र के राजा फिरौन को एक डरावना सपना आया। पूरे राज्य में कोई उसका मतलब नहीं जानता था। अचानक यूसुफ की याद आई। उसे जेल से निकाला गया। जब यूसुफ ने राजा के सपने का मतलब बताया तो राजा इतना प्रभावित हुआ कि उसने उस रिजेक्टेड गुलाम को पूरे मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया। अगर यूसुफ के भाइयों ने उसे रिजेक्ट न किया होता तो वो कभी मिस्र न पहुंचता। अगर पोतीफर की पत्नी ने उसे रिजेक्ट न किया होता तो वो कभी जेल न पहुंचता। और अगर वो जेल न पहुंचता तो वो कभी राजा के सामने खड़ा न हो पाता। उसका हर रिजेक्शन उसे उसके सिंहासन की ओर ले जा रहा था। बाइबल में एक बहुत ही खूबसूरत आयत है, रोमियो 8:28। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब भगवान आपके जीवन में एक दरवाजा बंद करता है तो वो आपका दुश्मन नहीं है, वो आपका प्रोटेक्टर है। बच्चों, इसे ऐसे समझो, अगर आप एक ऐसी सड़क पर जा रहे हो जहां आगे पुल टूटा हुआ है और पुलिस वाला आपको रोक दे तो क्या आप गुस्सा होगे? नहीं, आप उसे थैंक यू कहोगे, क्योंकि उसने आपकी जान बचाई और आपको सही रास्ता दिखाया। परमेश्वर भी यही करता है। वो आपको उस नौकरी से, उस इंसान से या उस मौके से दूर कर देता है जो भविष्य में आपको चोट पहुंचा सकते थे। उसका नो असल में एक बेटर प्लान की शुरुआत है। अब सवाल यह है कि जब हमें रिजेक्शन मिले तो हमें क्या करना चाहिए? यहां 4 जरूरी बातें हैं। 1. रिजेक्शन प्रोटेक्शन है। हमेशा याद रखें कि अगर वो चीज आपको नहीं मिली तो इसका मतलब है कि परमेश्वर ने आपको किसी बड़ी मुसीबत से बचा लिया है। वो आपको वहां से हटा रहा है जहां आपकी कद्र नहीं थी। 2. प्रिपेयर इन द वेटिंग। यूसुफ जेल में रोया नहीं, उसने वहां भी मैनेजमेंट सीखा। जब आप खाली हों तो खुद को बेहतर बनाने पर काम करें। आपकी ट्रेनिंग चल रही है। 3. डोंट गिव योर वैल्यू टू पीपल। अगर किसी ने आपको ना कह दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बेकार हैं। हीरा अगर कचरे में भी पड़ा हो तो भी हीरा ही रहता है। आपकी कीमत परमेश्वर ने तय की है, दुनिया ने नहीं। 4. ट्रस्ट गॉड्स टाइमिंग। भगवान कभी लेट नहीं होता। वो सही समय पर आपके लिए वो दरवाजे खोलेगा जिसे कोई इंसान बंद नहीं कर पाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आज आप उदास हैं क्योंकि आपको कहीं से रिजेक्शन मिला है तो अपना सिर ऊंचा उठाइए। आप हारने के लिए नहीं बल्कि एक बड़ी गवाही बनने के लिए चुने गए हैं। आइए प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, हर टूटे हुए दिल को तू शांति दे, उनके रिजेक्शन को उनकी सबसे बड़ी गवाही में बदल दे। यीशु के नाम में आमीन। अगर आप विश्वास करते हैं तो कमेंट में लिखिए आमीन। और याद रखिए, रिजेक्शन अंत नहीं है, वो एक नया रास्ता है।
गॉड ब्लेस यू।